हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, लेकिन मैंने सोचा त्रिभुज के बारे में आप लोग को थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूं, इसीलिए आज हम लोग एक्सरसाइज नहीं पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी जो भी होता है फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, टाइप्स ऑफ त्रिभुज, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, ट्रायंगल क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये सब चीज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुज क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, क्या है त्रिभुज। त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, सबसे पहले ये चीज समझना है। त्रिभुज तीन रेखाओं, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये दो है, ये दो भुजा है, ये दो भुजा हो गया, एक और भुजा ले लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक पेन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, ये पेन है। ठीक है, देखिए ये हो गया, और यहाँ पे ये तीन आकृति, क्या मैंने बोला, तीन बंद भुजा, तीन भुजाओं से बंद आकृति, ये तीन भुजा हो गया, और ये जो बंद आकृति है ये क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, यही इसी को त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये क्या है, एक दो और ये तीन, ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। जैसे इसको यहाँ पे हम लोग ए बी सी, तो हम लोग त्रिभुज किसको बोलेंगे, देखिए त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या हुआ, क्या हम लोग समझे कि तीन भुजाओं से, क्या है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया पहला कंसेप्ट कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगला जो इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि त्रिभुज के जैसे त्रिभुज है तो इसका भी कुछ वैल्यू मान होगा, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा। तो ये कोण जो बना रहा है कितना डिग्री, त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये चीज समझते हैं। त्रिभुज के ये आंतरिक है, अंदर का है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा, जब ये तीनों कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तो तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तीनों त्रिभुज के आंतरिक कोण जो होगा उसका योग जो कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये है, ये चीज कर रहा है। अब क्या करें, दो चीज हम, इसका जो हुआ दो चीज हम लोग सीख लिए। अब देखिए, दो भुजाओं का योग, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये क्या होता है, दो भुजाओं का जो योग होता है त्रिभुज का, क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है। ठीक है, त्रिभुज उसे भी कहते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, देखिए जैसे कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं इसको 4 5 6। ठीक है, ये क्या चीज कि दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा की योग से क्या होगा, तीसरी भुजाओं के योग से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये दो भुजा, तीन भुजा है, जैसे ए बी सी। ठीक है, क्या कर रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्या कर रहा है कि दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तीन भुजा से बंद आकृति है, त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 और 4 को हम लोग जोड़ते हैं, दो भुजा को, तो 10 आया, और ये तीसरी भुजा कितना है, 5 है, तो 5 से बड़ा है। और यहाँ पे क्या है, ये 6 है, और ये एक भुजा और एक भुजा 9, 5 और 4 को जोड़े तो 9 आया, जो कि 6 से बड़ा है। उसी तरह से यहाँ पे 6 और 5 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 11, जो कि 4 से बड़ा है। तो ये हमारा सही है।
यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तभी वो त्रिभुज होगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए कोई 5 है इसका, और कोई 2 ले लेते हैं, तो इसका जैसे 2 लिए तो यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 इसका ले लेते हैं तो कितना आएगा, 1 लिए इसका, ठीक है। जब 1 लिए तो 1 इसको 5 भागों में भागो, 1 2 3 4 या 5 भागों में भागिए, तो इतना को हम लोग जोड़े। देखिए ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या आ जा रहा है, छोटा आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो है ये त्रिभुज नहीं होगा। जैसे देखिए त्रिभुज में क्या होता है, तीनों बंद आकृति होता है, लेकिन यहाँ पे तो खुला है, बंद नहीं हो रहा, तो ये त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, ये त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग से बड़ा होना चाहिए। इसको और इसको जोड़ते तो इससे बड़ा होना चाहिए था, तब त्रिभुज होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने समझा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए अब जो हम लोग समझेंगे वो क्या चीज समझेंगे। देखिए हम लोगों ने त्रिभुज क्या है क्या पढ़ लिया, उसने जो प्रॉपर्टी कुछ होता है उसको समझा। अब देखिए अब जो एक और प्रॉपर्टी है उसको देखिए, क्या करा है, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोण का योग तीसरे कोण के बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, ठीक है। समझने के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ। क्या करा है, जैसे ये त्रिभुज है कोई, ठीक है, ये त्रिभुज है कोई, ये कोई त्रिभुज है हमारे पास। यदि इसको बाहर निकालें, इधर बाहर निकालें या फिर इधर बाहर निकालें या फिर इधर, ठीक है। ए बी सी, ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है हमारे पास 3 है, और यहाँ पे ये कोण हो गया और ये भी कोण हो गया, ये कोण डी है, ठीक है। अब जो कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोण ये दोनों या फिर ये दोनों चाहे फिर ये दोनों, ठीक है, कोण का योग तीसरे कोण के बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ कोण कहने का मतलब क्या हो गया कि बाहरी वाला कोण, ये कोण होगा या फिर ये कोण होगा, या फिर ऊपर ले जाएंगे तो उसका जो बाहरी कोण होगा वो कोण होगा, ठीक है। क्या होता है, बाहरी कोण के बराबर होता है। मतलब कि जब ये दोनों, जब जैसे यहाँ पे जैसे हम इसको ले रहा है तो ये दोनों जो होगा, ये कोण और ये कोण क्या होगा, तीसरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये कोण हमारा क्या है, ये कोण क्या है, कोण ए सी डी। जैसे कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी डी। कोण ए सी डी कौन सा कोण है, ये कोण है। ये कोण किसके बराबर होगा, कोण ए और कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। कोण क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी। यही चीज कर रहा है ऊपर में जो लिखा हुआ, जो आप लोग देखे वो चीज कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे कोण के बहिष्ठ कोण के बराबर होगा। तो दो अंतःकोण ये दोनों हुआ, अंदर का हुआ, अंतःकोण के मतलब कि अंदर वाला। तो अंदर वाला ये पार्ट और ये पार्ट जो क्या होगा, ये दोनों के जब जोड़ेंगे तो इस कोण के बराबर आएगा। कोण जो भी हो 50 डिग्री 60 डिग्री जो भी आएगा वो जो बाहरी वाला कोण होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसके कहने का मतलब यही था। अब देखिए अब समझते एक अगला चीज है, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सदैव किसी एक अंतःकोण से बड़ा होता है। क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे कोई त्रिभुज है, जैसे यहाँ पे कोई त्रिभुज है ए बी सी, बहिष्ठ कोण का बात कर रहा है तो यहाँ पे एक कोण बाहर मैं निकाल दे रहा हूँ, ये डी है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सदैव किसी एक अंतःकोण से बड़ा होता है। कोई एक अंतःकोण ले लेते हैं, ये कोण, ये कोण, ये जो कोण है अंतःकोण हमेशा क्या होगा, इससे ये बहिष्ठ कोण से छोटा होगा। यानी कि इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य यही है। क्या है, जैसे मान लेते हैं ये कोण कौन सा है, ए सी डी। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी। कोण ए सी डी क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कोण ए से बड़ा होगा। क्या होगा, कोण ए से हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा, कोण ए से क्या होगा, बड़ा होगा। कोण ए सी डी, फिर कोण बी से भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा ये चीज, और इससे भी बड़ा वो चीज होगा। तो वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको ये क्या करा है, किसी एक त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे कोण के बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। मतलब कि जो अंदर वाला दो कोण है वो तीसरे बाहरे वाला कोण के क्या होगा, बाहरे वाला जो कोण है वो बाहर का जो है उसके बराबर होगा। दो कोण, दो अंतःकोण तीसरे बाहरी कोण के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करा है,
यहाँ पे ये जो कोण है, एक किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण सदैव एक अंतःकोण से बड़ा होता है। जैसे एक अंतःकोण है यहाँ पे बड़ा, जैसे यहाँ पे जो था ये दो कोणों के जोड़ने के बाद ये आता है बराबर, तो ये तो ऑटोमेटिक छोटा हो गया, ये तो ऑटोमेटिक एक छोटा हो गया, दोनों को जोड़ते तो ये बराबर आता। तो एक ही है तो वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि वो छोटा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज का प्रकार क्या है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं उसको हम लोग दो तरह से देखेंगे, एक होता है भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। तो दोनों को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पर। ठीक है, क्या देखते हैं, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे। भुजा के आधार पर क्या होता है, भुजा के आधार पर जैसे एक होता है समबाहु, क्या होता है, समबाहु होता है। ठीक है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज पढ़ रहे हैं। ये होता है समबाहु। समबाहु कहने का मतलब कि सम और बाहु मतलब कि समान भुजा। तीनों क्या होगा, इसमें जो होगा तीनों भुजा समान होगा। क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका जो होगा तीनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो है ये क्या है, ए बी सी, ये क्या है, तीनों क्या है, आपस में बराबर है। ए बी बराबर है बी सी ए सी, तीनों क्या है, जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ये क्या है, तीनों आपस में बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज में यही होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और होता है, उसका जो होता है समबाहु, और ये अगला जो है ये होता है क्या चीज, विषम। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषम, एक होता है समद्विबाहु। ठीक है, तो एक जो हम लोग देख रहे हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अभी जो हम लोग पढ़े समबाहु त्रिभुज, उसमें क्या है, तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, यही चीज होता है समबाहु में। और समद्विबाहु जो होता है, इसमें क्या करा, समद्विबाहु मतलब कि कोई दो भुजा बराबर क्या होता है, दो भुजा बराबर होगा। क्या होगा, दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये भुजा और ये भुजा कोई बराबर है। ठीक है, ए बी सी, ए भुजा ये दोनों क्या है, बराबर है, और ये बराबर नहीं है। इसमें क्या करा है, दो भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु मतलब सम का मतलब क्या होता है, समान। दी क्या कि मतलब दो समान भुजाओं का क्या करा, समद्विबाहु मतलब कि दो ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, सम होगा मतलब बराबर होगा। तीसरे भुजा वो अलग होगा। इसमें क्या था कि तीनों भुजा आपस में बराबर था। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होगा, ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर ए सी होगा। इसमें तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए बी बराबर ए सी, बस इतना ही होगा। एक और भुजा होता है, भुजा के आधार पर दो हो गया। एक और जो होता है वो बहुत ही, देखिए एक होता है विषम बाहु। विषम बाहु क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। उसमें क्या होता है, इसमें क्या था, तीनों भुजा बराबर था। इसमें क्या था, दो भुजा बराबर है। इसमें जो होगा आपस में कोई भुजा बराबर नहीं होगा। क्या होगा, कोई भुजा बराबर नहीं होगा। क्या कर रहा है, आपस में कोई भुजा बराबर नहीं होगा। जैसे मैं बना दे रहा हूं, इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये भुजा और ये भुजा क्या है, ये आपस में एक दूसरे से भिन्न है, सब अलग अलग है, अलग अलग है। तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या हो रहा है, विषम मतलब कि अलग, विषम बाहु मतलब कि अलग अलग है, कोई भुजा बराबर नहीं होगा। इसमें क्या था, समद्विबाहु में क्या था, दो भुजा बराबर। समबाहु में क्या था, समबाहु में क्या, तीनों भुजा बराबर। समद्विबाहु में दो भुजा, विषम बाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होगा। ये था क्या हमारा, भुजा के आधार पर क्या था, ये था भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम लोग समझते हैं, वो क्या समझेंगे, अब एक होता है कोण के आधार पर। अब देखिए कोण के आधार पर, कोण के आधार पर अब हम लोग जो समझेंगे वो क्या समझेंगे,
कोण के आधार पर समझेंगे कि कोण के आधार पर क्या समझेंगे, त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज, इसका क्या मतलब है, न्यून कोण तो सभी कोण जो होगा, इसमें जो होगा सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा। क्या कर रहा है कि 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, इसका जो कोण होगा मान लेते हैं 40, ये हो गया 60, 40 कितना हो, इसको मान लेते हैं 70, 7 4 11, और ये बचा कितना, ये भी 70 और 70 140, और ये 40 80, 180 डिग्री में अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। ये तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, लेकिन सभी कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होगा। मतलब कि ये जो कोण आएगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, सभी कोण जो होगा कम होगा, 80 होगा, 65 होगा, 75 होगा, जो भी होगा, मतलब कि 90 से कम होगा, वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, बस आसानी से समझ गया। अगला देखिए, अब अगला जो हम लोग देखेंगे, न्यून कोण देख लिया, अब अधिक कोण देखते हैं। क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण में क्या होगा, यहां पे क्या होता था, सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा या फिर 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे कोई त्रिभुज बना रहा है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये कितना है 120 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, और ये कितना है 30 डिग्री। ये चीज हमने बनाया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, अधिक कोण जो है, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। मतलब कि देखिए 120 डिग्री है ये, यानी कि है 90 डिग्री से ज्यादा, तो ये क्या है, अधिक कोण हमारा है। ठीक है, ये क्या था, अधिक कोण है हमारा। आसानी से हम लोग इसको समझे कि न्यून कोण क्या होता है और अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, एक होता है। अब अगला जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, सभी जगह हम लोग यूज करते हैं, ये होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये त्रिभुज जो है, सबसे ज्यादा फेमस त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे मैं त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है ए है, बी है और सी है। ये जो साइन देख रहे हैं आप लोग, ये जो मैंने लगाया अभी, ये 90 डिग्री को डिनोट करता है। कहीं कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, बस ये दिया हुआ रहेगा, तो समझ जाना है कि 90 डिग्री वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस जो परिमेय होता है यहीं से निकल के आता है। और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, ये क्या होता है, ये दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ यहीं से निकल के आता है। ये जो AC है, AC का जब स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों के क्या स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है क्या हमारा पाइथागोरस परिमेय। यही समकोण त्रिभुज से ही निकल के आता है पाइथागोरस परिमेय। इसी को हम लोग पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और जो 90 डिग्री होता है, ये आधार होता है, और ये लंब होता है, जो कि 90 डिग्री को डिनोट करता है, लंब। तो यहीं से क्या निकल के आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं इसी को हम लोग। और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, सभी जगह हम लोग इसको त्रिभुज में पढ़ते हैं कि पाइथागोरस समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या पढ़े, त्रिभुज के प्रकार पढ़े। क्या पढ़े, त्रिभुज के प्रकार पढ़े। त्रिभुज के प्रकार में क्या पढ़े, भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। ठीक है, तो देखिए समबाहु कहने का, अब रिपीट करते रहा हूं मैं एक बार फिर से इसको। ठीक है, समबाहु कहने का मतलब क्या, तीनों भुजा क्या समान होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। समद्विबाहु कहने का मतलब कि आप
त्रिभुज का दो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ए बी बराबर ए सी है, ये बराबर नहीं होगा। यदि तीनों बराबर हो जाता वो क्या हो जाता, समबाहु त्रिभुज होता। अब देखिए विषम बाहु, विषम बाहु में क्या होता है, कोई भुजा बराबर नहीं होता। देखिए सब अलग अलग है, तीनों आपस में कोई बराबर नहीं होता। ये था हमारा भुजा के आधार पर। अब कोण के आधार पर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, कोण के आधार पर। जब कोण के आधार पर देखेंगे तो क्या आता है, न्यून कोण त्रिभुज, मतलब कि सभी कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कोण है, इसमें सब कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा, तो इसका मतलब ये न्यून कोण हो गया। एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा या फिर ज्यादा होगा। 90 डिग्री से ज्यादा कहने का मतलब कि क्या चीज, ये फिगर में आप लोग देख रहे हैं 110 डिग्री, 120 डिग्री, 100, या एक कोण इतना आएगा 90 से बड़ा, 100 डिग्री, 105 डिग्री, 110 डिग्री, 115 डिग्री। एक कोण त्रिभुज का एक कोण बड़ा होना चाहिए बस, तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। सम कोण कहने का मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। यदि एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समकोण। एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का जो साइन होता है समकोण का, ये ऐसे साइन होता है, ठीक है। ये साइन कहीं पे भी दिख गया तो समझ जाइए क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण कहने का मतलब एक कोण 90 डिग्री का बराबर 90 डिग्री का होता है। और इसी समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है, ये दोनों जो भुजा इसके बराबर, ये दोनों का वर्ग करके जोड़ने के बाद इसके बराबर आता है। जैसे इसी से क्या निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय, AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB प्लस BC का स्क्वायर। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। जो सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला जो त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो ये था कुछ त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत सभी को जानना, क्लास 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी जो भी हैं, इतना तो जानना जरूरी है। क्लास 10 तक यदि पहुंच चुके हैं तो इतना तो जानना जरूरी है। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके क्वेश्चन एक्सरसाइज को बनाने में, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी आप लोग को मिलती रहे। क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए मैथ का वीडियो रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।